नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आप बता दें, आज बिहार में बीजेपी की तरफ से एक आरोप पत्र जारी किया गया है। इस आरोप पत्र में तमाम तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं और इस दौरान ये जो आरोप पत्र जारी किया गया है ये महागठबंधन के ऊपर जारी किया गया है और कई सारे सवाल जो है उठाए गए हैं कि अगर भाई आप ये लोग अगर सत्ता में आते हैं तो क्या क्या करेंगे। इस तरह के जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं आरोप पत्र के ज़रिए और कई सारे जो सवाल या निशान वो खड़े किए गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस दौरान मौजूद रहे और आपको बता दें कि यहाँ पर आरोप पत्र जारी करने का ये जो पूरा जो बीजेपी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है आरोप पत्र के ज़रिए, वो ये दिखाना चाह रही है कि जो अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो क्या होगा। बिहार गणराज्य से गणराज्य बन जाएगा, आरोप पत्र में ये कहा गया है। कांग्रेस के पाप हैं, राजद की लूट है, अंधेरी नगरी चौपट राजा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटाधार है, चौपट उद्योग बदहाल किसान, बिहार के युवाओं का भविष्य गर्त में धकेला गया, बिहार में महिलाओं को नहीं दिया गया उचित सम्मान और बिहार में पिछड़ा वर्ग और दलितों को पीछे धकेला गया। इस तरह की जो है आरोप पत्र में पूरा स्लोगन देकर समझाने की कोशिश की गई है। जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि भाई यूपीए का नाम बदल के इंडिया गठबंधन रख लिया गया, ये नकली राष्ट्रवाद का प्रयास है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विजय कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं। प्रभात मालाकार भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस और हम पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं प्रभात मालाकार जी का। प्रभात मालाकार जी, आज आरोप पत्र जारी किया गया है भाजपा की तरफ से। ये आरोप पत्र जारी करके क्या दिखाने की कोशिश की गई है? प्रभात मालाकार जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। देखिए, बिहार के लगता प्रभात मालाकार जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। मिल रही है सर आवाज़ आपको प्रभात मालाकार जी? जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है प्रभात मालाकार जी, सवाल ये है प्रभात मालाकार जी की क्या जो आरोप पत्र जारी किया गया है आज बीजेपी की तरफ से, वो आरोप पत्र जारी करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आप लोग का क्या है? देखिए, इंडी गठबंधन का जो मंशा, जो उद्देश्य जो है, देश को और बिहार को तोड़ने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, उसको आज एक हमारी कमेटी थी, कमेटी, और इनके जो मैनिफेस्टो में जो चीज जारी की गए उसे आज हम लोगों ने बिहार की जनता के सामने रखने का काम किया। आप देखिए कि आजादी के बाद से कांग्रेस लगभग 60 वर्षों तक रही और कांग्रेस ने भारत को कितना पीछे ढकेलने का काम किया। इनके इंडी गठबंधन के सहयोगी दल है अभी लाल सलाम कम्युनिस्ट, वो अपने संकल्प पत्र में क्या कहते हैं कि जितने परमाणु शस्त्र है उनको समुद्र में डलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं से भारत को कमजोर करने की बात हो रही है। इनके संकल्प पत्र में अभी जो आरजेडी का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें 17 बार अल्पसंख्यकों की चर्चा हुई। बहुसंख्यकों की चर्चा क्यों नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यकों की चर्चा क्यों है? आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होते हैं तो जो मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था उससे मिलता जुलता कि हम अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश भेजेंगे, स्कॉलरशिप देंगे, शरिया कानून जैसे कानून लागू करने की प्रयास ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होता है। आरजेडी के मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं कि इनका जब शासन था तो ये कभी लालू यादव जी जानवरों का चारा खा गए, अलकतरा पी गए। अभी देखिए कि 17 महीने के शासन में एनडीए के किए गए कार्यों को जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो नौकरियां मिली और उसको भी क्रेडिट तेजस्वी यादव खा रहे हैं। तो ये क्रेडिट खोर भी है, चारा खोर, अलकतरा खोर के साथ साथ ये क्रेडिट खोर भी है। लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो
तो चारा खा गए जानवरों का, और जब रेल मंत्री थे तो गरीबों का जमीन खा गए। ठीक है, इनकी सच्चाई को आज सामने लाने के लिए आज ये आरोप पत्र लाया गया है। ठीक है विजय कृष्ण जी, आरोप पत्र लेकर आई है बीजेपी, और इस आरोप पत्र के जरिए जो है बहुत सारे निशाने साधे गए हैं। गणराज्य को गणराज्य बना दिया जाएगा, जंगल राज की बात की गई है। ऐसे में ऐसे समय में आरोप पत्र अगर लाया गया है तो क्या लग रहा है आपका कि इस आरोप पत्र को जनता पढ़ेगी भी और इस आरोप पत्र की ओर जनता देखेगी भी, और इससे जो है आने जो चुनाव लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लोग को फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, जो आरोप पत्र अभी लाया गया है वो जनता पहले भी समझ रही थी और आज भी समझ रही है, और वो जनता एक एक बात को पढ़ने का भी कार्य करी, क्योंकि लालू जी का रीजन तो बिहार में सभी लोगों ने देखा, और कांग्रेस का जो सत्ता रही है देश में, ये देश को बांटने वाली राजनीति करती है कांग्रेस। तो जनता को पता है कि ये देश में पहले यूपीए की थी गठबंधन, फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया के नाम पे देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये देश के बांटने वाले लोग हैं। जितने भी इनके आप अलायंस पार्टी में जितने भी पार्टी हैं वो सभी भी देश विरोधी कार्यों में, देश विरोधी बातों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो आरोप पत्र दाखिल किया गया, इसमें कोई आरोप पत्र नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो बताया गया वो सच्चाई है उनकी। और बिहार में लालू जी का जंगल राज को कौन नहीं जानता है, और पूरी तरीके से बिहार की जनता अब इस लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में देने का कार्य करेगी। आप देख लीजिए कि अभी 4 सीटों की चुनाव अभी बिहार में हुई, और 102 सीट पूरे देश में जो चुनाव हुआ है उसमें आपको, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सारा कुछ पता है किसके तरफ हवा बह रही है। देश की जनता इस देश को विकासशील देश बनाने और लेकिन विपक्ष तो कह रहे, लेकिन विपक्ष तो कह रही है आगे बढ़ के जो है विजय कृष्ण जी विपक्ष तो कह रही है कि भाई हवा हमारी तरफ बह रही है, इस बार बयार हमारी तरफ बह रही है। ठीक है, एक सेकंड रोकना चाहेंगे। इंजीनियर गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। जी बात पूरी करें विजय कृष्ण जी। बात यहाँ यह है कि विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बची है। तो विपक्ष तो खुद ब खुद वो बोलेंगे कि हमारी और हवा बह रही है, लेकिन देश की एक एक जनता, इस देश की महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, सभी लोगों ने इस देश की अखंडता और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। और इनको इस बार एनडीए गठबंधन को पूरे देश में 400 पार करने के लिए इस देश के एक एक मतदाता जो है अपने आप को कमर कस के और एनडीए के पक्ष में वोट किया है। ठीक है गोपाल जी आज आरोप पत्र बीजेपी ने जारी किया है, उसमें लिखा है बिहार को गणराज्य से गणराज्य बना देंगे अगर आप लोग सत्ता में आ गए। कांग्रेस के पाप, राजद की लूट, अंधेरी नगरी चौपट राजा, शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटाधार चौपट, उद्योग बदहाल, किसान, इस तरह के जो आरोप है वो लगाए गए हैं आरोप पत्र के जरिए। सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि बीजेपी के जो मुख्य सर्वे सर्वा तानाशाह श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे बिहार को ठगने और लूटने का काम किया। बार बार जो आप लोग लालू जी का बीजेपी नाम ले रहे हैं, 20 साल से इनकी सरकार है एनडीए की, 2005 से 20 साल में अगर एक छोटी सी रुई की भी फैक्ट्री मोदी जी ने खोला हो बिहार में तो वो बता दें। तो अब इनके पास बताने के लिए 2 करोड़ रोजगार नहीं रह गया, 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज का वादा हुआ था गांधी मैदान से वो नहीं रह गया, पटना यूनिवर्सिटी को विशेष दर्जा नहीं मिला, दरभंगा एम्स में एक ईंटा तक नहीं लगा, अग्निवीर के नाम पर करोड़ों लड़कों ने बिहार का घोर विरोध किया और बिहार ही नहीं पूरे भारत में 2 करोड़ रोजगार के बदले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार खत्म हो गया। महंगाई चरम सीमा पर है,
400 रुपए का सिलेंडर 1200 में बिक गया। ये मैंने सारे ऐसी बातें कही है जो बाजार में रियलिटी बन चुका है। तो इस हालत में अब मोदी जी की हिम्मत बिहार आने की नहीं हो रही है। किसी भी क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार का वादा लेकर जाएंगे कि महंगाई तो आ रहे हैं, तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। झूठ गोपाल जी, वो तो आ रहे हैं, मोदी जी तो आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इतना ज्यादा है कि उन्होंने बिहार और झारखंड का बंटवारा कर दिया। नहीं तो वो तो आ रहे हैं गोपाल जी। बंटवारे से कितना नुकसान हुआ गोपाल जी, गोपाल के बदले विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी। गोपाल जी आप कह रहे हैं पीएम नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे, वो तो आकर कई बार यहाँ पर कई राउंड यहाँ पर प्रचार प्रसार करके चले गए। आपके अभी तक एक लोग आए हैं, भागलपुर तक पहुंचे थे वो। अरे आने का मतलब 2-4 हजार आदमी नहीं होता पत्रकार महोदय। हमारा गठबंधन का रैली हुआ था, गांधी मैदान भर गया था। मोदी जी की है हिम्मत, भर देंगे वो। ये 2-4 हजार आदमी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। एक तरह से बिहार से हार चुके हैं और जनता ने जो 19 तारीख की वोटिंग में जो इनको वोट परसेंटेज अति कम जो हुआ है वो इनके वोटर सामने नहीं आए। और बिहार में लगभग 5 से 10 सीट पर बिहार को समाप्त कर देंगे बीजेपी को। ये आप लिख के ले लीजिए। मतलब 5-10 सीट भी दे रहे हैं आप, ठीक है। प्रभात जी आप कुछ कह रहे हैं? बहुत मुश्किल है, 5 सीट बहुत मुश्किल है प्रभात जी। भाई साहब मैं सुन रहा था तो मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 के पहले 60 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के द्वारा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड का काम मात्र 20,000 किलोमीटर था। आज 9.5 वर्षों के शासनकाल में 2014 से 23 के अभी फरवरी तक 61,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। 2014 के पहले जो सरकारी नौकरियां होती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय अपना ज्ञान बढ़ा ले, ईपीएफओ के खाते झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ईपीएफओ के खाते झूठ का खुलासा हो चुका है। जब एनडीए के शासनकाल के पहले 1990 से 2005 तक जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी उस समय भी, और बिहार का बजट 60,000 करोड़ था। आज बिहार का बजट 2,78,000 करोड़ है, जिसमें 80% बजट का हिस्सा केंद्र सरकार देती है। झूठ बोल रहे हैं ये इनको तो इनके बीच में मैंने नहीं बोला, इनको सुनना चाहिए। एक एम्स नहीं बना का अभाव है, एक एम्स नहीं बना बिहार। 2014 के पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट है। 2014 के पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 714 मेडिकल कॉलेज है। 2014 का नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, सड़कें बनती थी। प्राइवेट कॉलेज 22 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही है। तो इनको ये लूट भ्रष्टाचार वाले विशेष राज्य का दर्जा बिहार दंगा कराते हैं, कभी नंसनहार बिहार का दर्जा कभी चारा खा जाते हैं, कभी अलकतरा पी जाते हैं, राज्य का दर्जा बताइए ना। कामों को क्रेडिट लेते हैं, आप बताइए ना। ये तो क्रेडिट बिहार में कितना फैक्ट्री खोल दिया आपने? घोटालेबाज लोग हैं, ये तो चारा खाने वाले। बिहार में कितना फैक्ट्री खोल दिया? देश को अंधकार किसान को लूटने वाले, बर्बाद करने का काम, लूटने का काम ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन करने पर विवश हो गया भारत में, ठीक है। पूरे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा के किसान। विजय कृष्ण जी आरोप लग रहे हैं भाई कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोग 20 सालों से सरकार में रहे, आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, आप लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इस तरह के आरोप गोपाल जी लगा रहे हैं। कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ भ्रष्टाचार, यही सब काम हुआ है। सबसे पहले हमारे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन की बिहार में और अन्य राज्यों में सभी सीटों का सीट शेयरिंग हो चुका है और हमारे यहाँ प्रत्याशी भी जो है जनता तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक प्रत्याशी नहीं उनसे मिल पा रही है। तो ये जो है चुनाव में जीतने और हारने की बात करने की कोई नैतिकता तो बनती नहीं है। और इनको हम बता देना चाहते हैं कि अभी कल का जो मामला है इनका, झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड में आरजेडी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच क्या हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। आपकी जहां भी आप गठबंधन में हैं, आप दिल्ली में आप जाके देख लीजिए क्या हुआ। कन्हैया कुमार को आपने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, वहां आपका विरोध हो रहा है। तो कांग्रेस पहले अपने अंतर कला से बचे, उसके बाद अपने जो अलायंस पार्टियों के जो है के द्वारा जो अपेक्षित किया जा रहा है कांग्रेस, उससे कांग्रेस को भी सीखने की जरूरत है। कांग्रेस
को देश में प्रधानमंत्री बनने की जो मंशा सोच रहे हैं वो तो बहुत लंबी दूरी है अभी। क्योंकि अभी तो आपको प्रत्याशी चेंज आप 2 करोड़ का हिसाब में लालू जी बिना आपके सीट शेयरिंग 2 करोड़ के हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।